पब्लिक स्कूल में इंटर स्कूल कॉन्क्वेस्ट 2025 के ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों की टीमों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में 3 श्रेणियां थीं। दिल्ली पब्लिक स्कूल प्रथम, गायत्री पब्लिक स्कूल द्वितीय और कर्नल्स ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल तृतीय स्थान पर रहे। आपको बता दें, वेंचर शार्क में गायत्री पब्लिक स्कूल प्रथम, कर्नल्स ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल द्वितीय और गणेश राम नागर सरस्वती बालिका विद्यालय तृतीय स्थान पर रहे। डिजिटल पैलेट में आगरा पब्लिक स्कूल प्रथम, ऑल सेंटर्स स्कूल द्वितीय और कर्नल्स ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल तृतीय स्थान पर रहे। विजेता टीमों को नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिए गए। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 5100 रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 3100 रुपए और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 2100 रुपए का चेक प्रदान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूरन डावर ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस तरह के कार्यक्रम देश के युवाओं को प्रेरित करते हैं कि वे रोजगार की तलाश छोड़कर दूसरों को रोजगार देने का संकल्प लें और देश को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान दें। सेंट एंड्रूज स्कूल आगरे का लीडिंग स्कूल्स में से है। एक कॉन्क्वेस्ट यहाँ रखा गया, जिसमें डिमोनेटाइजेशन या डिजिटल इंडिया या वेंचर शार्क या जो आज के गिग कल्चर है उसके ऊपर बच्चों के प्रति एक डिबेट थी, जिसमें उनके प्रोस एंड कॉन्स दोनों को बताना था। मुझे लगता है कि एजुकेशन का एक कंपलसरी पार्ट है। एक बढ़ता हुआ भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह से बढ़ रही है, आज के युवा अपने आप को इस डेवलपिंग युग में अपने आप को कैसे पाते हैं और किस तरह से एस्टेब्लिश उनको करना है, किस तरह से जॉब सीकर के बजाय जॉब प्रोवाइडर बनना है। जिस तरह से वेंचर शार्क का यहाँ प्रेजेंटेशन हुआ और वेंचर शार्क में अपने अपने बिजनेस प्रपोजल्स को रखा, ये नींव रखी जा रही है कि जो भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है या जिसको कहते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ने की। और इस तरह के आयोजन मुझे लगता है कि बहुत थॉटफुल डिसीजन था और इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। एंड्रूज पब्लिक स्कूल कर्मयोगी में कॉन्क्वेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और इसको इंटर स्कूल कंपटीशन का रूप दिया गया है और आगरा के जितने भी CBSE और ICC स्कूल्स हैं उन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और फर्स्ट जो प्रिलिमिनरी राउंड था उसके बाद 6 टीम्स ने क्वालिफाई किया और आज ग्रैंड फिनाले और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में उनका कंपटीशन हुआ है और उनको प्राइज दिया गया है। इसमें 3 तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। एक तो वेंचर शार्क था, एक वॉर ऑफ वर्ड्स था और तीसरा डिजिटल पैलेट्स। तो तीनों ही वर्गों के विजेताओं को 5100, 3100 और 2500 का प्राइज़ दिया गया है। बच्चों को सर्टिफिकेट मोमेंटो भी दिए गए हैं और तीनों के लिए अलग अलग जजेस का भी रहा है प्रोविज़न। तो 6 जजेस रहे हैं हमारे जूरी ऑफ मेंबर ऑफ जूरी और पूरन डावर साहब इसके चीफ गेस्ट थे और उनकी शिकायत थी कि उन्हें केवल पुरस्कार वितरण पे क्यों बुलाया गया, जबकि वो चाहते थे कि जो यंग माइंड्स हैं या जो थॉट्स हैं इनके, ये भी अगर उनके सामने आते तो एक देश को दिशा देने वाले युवाओं के विचार जानने का अवसर मिलता। मैं इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों को और उनके टीचर्स जो पीछे रहते हैं स्तंभ के रूप में उनको बधाई देना चाहूँगा। और साइंस के बच्चों के लिए तो ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, लेकिन जो बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम के हैं उनके लिए भी कुछ ऐसी प्रतियोगिताएं होनी चाहिए जो उनके विचार आगे डिजिटल वर्ड्स के लिए भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए कारगर हो सकते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम कॉमर्स के बच्चों को भी ऐसे अवसर प्रदान करते रहें जिसमें वो अपनी क्षमताएं और अपने सोचने की प्रक्रियाएं सामने ला सकें और देश को किसी सही मुकाम तक पहुंचा सकें।